हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू JKICC। जैसा कि आप सब जानते हैं, ब्रजेश शर्मा आपके साथ आपका मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कवर करने के लिए बेटा JKSSB के एग्ज़ाम के लिए। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया बच्चे कि आप हमारी कोशिश रहेगी आपके मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं सभी के 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके इसमें स्कोर हो जाएं। ठीक है, थोड़ी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी हम करेंगे, मिलकर ज़रूर आपका ये पूरा हो जाएगा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए बेटा जो सेट थ्योरी हम कर रहे हैं, जैसा आपने फर्स्ट वीडियो हमारा देखा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट हमने उसमें किया था बेसिक डेफिनेशन सेट की क्या होता है, सेट की टाइप्स उसमें हमने करी बच्चे। अब नेक्स्ट आपका है कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, सेट्स के ऊपर हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, वो सब है बेटा। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ है दैट इज़ नंबर फर्स्ट यूनियन ऑफ सेट्स है, देन इंटरसेक्शन होता है, फिर कंप्लीमेंटेशन है जिसको कंप्लीमेंट ऑफ सेट भी बोलते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स है और सिमेट्रिक डिफरेंस है। ठीक है बेटा, ये जो 5 चीज़ें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अभी इस वीडियो में, आप देखिएगा वन बाय वन, ध्यान से समझिएगा, पूरी कोशिश कीजिएगा, आपको समझ आएगा ज़रूर बेटा। तो सबसे पहला आपका आ गया यूनियन ऑफ सेट्स। जैसा यूनियन के बारे में सबको पता है, यूनियन होता है क्या बच्चे? यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, यूनियन जैसे आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो उसमें क्या होता है, यूनियन इज स्ट्रेंथ मतलब एकता में बल है, सबको कंबाइन करते हैं, है ना। तो वैसा ही इसके अंदर है बच्चे, यूनियन का वही मीनिंग रहेगा। तो सेट्स में क्या होता है, मान के चलते हैं आपके पास कोई से भी 2 सेट्स हैं, उनका नाम हमने रख लिया, एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। जो 2 सेट्स हमारे पास बच्चे गिवन हैं, तो उसमें क्या होगा, उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, सपोज करते हैं ए आपके पास एक सेट गिवन है जिसके अंदर 1 2 3 लिखा है और बी के अंदर 2 3 4 5 है। ये जो आपका 2 3 है इस ए सेट के अंदर भी है, इस बी सेट के अंदर भी है। इनको 2 बार रिपीट नहीं करना है बेटा, इनको 2 बार रिपीट नहीं करना है, इसको एक ही बार लिखा जाएगा 2 3। तो सबसे पहली बात, जैसा मैंने आपको बता दिया कि यूनियन होता क्या है, यूनियन का मतलब है कंबाइन करना। तो यूनियन को डिनोट करते हैं बेटा इस कैपिटल, ये यू इसके अंदर लिखा हुआ हमने, ए यूनियन बी। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं यू के साथ। और यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन के अंदर क्या आएगा बच्चे, एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यूनियन को हम लोग r से भी डिनोट करते हैं, यूनियन को हम लोग प्लस के साइन से भी डिनोट करते हैं। कहीं भी r लिखा होगा दैट मीन्स हम यूनियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, a यूनियन b का मतलब हो गया इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स, सारे के सारे मैंने बोला ये जो ये फॉर्म है कौन सी बच्चे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। x a से भी आ सकता है, b से भी आ सकता है, कहीं से भी उसको ले सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसा कि इसमें एग्जांपल हमने लिए, इसमें क्लियर हो जाएगा, a के अंदर 1 2 3 था, b के अंदर 2 3 4 5 था। देखिए 1 a से आया इसके अंदर यूनियन में 1 a से आ रहा है, 4 5 आपका b से आ रहा है, वही मतलब हो गया, कहीं से भी लिख सकते हैं उसको, आइदर फ्रॉम a और फ्रॉम b। तो ये आपका यूनियन बनेगा। क्लियर है बेटा। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये इसकी बनती है, हमने उसको किया नहीं डिटेल में, टाइम क्योंकि वेस्ट होगा उसमें। Let A and B be any two given sets, then their union is the set of all those elements which are present in either A or in B। तो ये डेफिनेशन है बेटा, या तो A के एलिमेंट्स होंगे या B के होंगे, लेकिन यूनियन में सारे के सारे आएंगे। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में लंबा चौड़ा जो है, इसको शॉर्टकट करने के लिए एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन। क्या था? जॉन वेन। उन्होंने क्या किया कि इसको शॉर्टकट करने के लिए वेन डायग्राम्स बनाई बेटा। इसको डायग्रामेटिकली उन्होंने बोला कि रिप्रेजेंट करेंगे, हम डायग्राम्स के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ गया, जिनको वेन डायग्राम्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा बच्चे, सपोज इस पूरे यूनियन को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आपके पास ये मानते हैं 2 सेट्स हैं, एक A एक B। ठीक है, यूनियन में क्या होगा बच्चे, इसको लिखा हमने A और B, ये आपका यूनिवर्सल सेट था। देखिए यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, जो आपके उसके सबसेट्स होंगे छोटे छोटे, उनको या तो सर्कल से डिनोट किया जाता है या इलिप्टिकल शेप से डिनोट कर सकते हैं, ओवल शेप से, दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या हो गया, ए और बी के सारे एलिमेंट्स, तो इन सबको मैंने शेड कर दिया, ए और बी जो था उस पूरे को शेड कर दिया, तो ये आपका यूनियन हो गया। ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज यूनियन ए यूनियन बी। ठीक है बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ए यूनियन ए के ही बराबर आएगा, आप देख सकते हो, एक सेट ए गिवन है, इसको इसी के साथ यूनियन निकालनी है, ए के बराबर ही होगी। ए यूनियन एक्स, एक्स मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट लिया बच्चे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए उसमें दोनों यू में। तो ए यूनियन
यूनिवर्सल सेट, दोनों की अब यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। ध्यान रखना यूनियन में हमेशा बड़े वाला सेट आता है बच्चे, और ए की अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन निकालेंगे तो वो ए के बराबर होगा, क्योंकि ए बड़ा सेट है ना। एम्प्टी सेट क्या हो गया, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो यूनियन में मैंने जैसा पहले आपको बोला कि हमेशा बड़ा सेट आता है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका यूनियन का हो गया। अगर मानते हैं आपके पास 2 से ज़्यादा सेट्स है तो उनकी यूनियन निकालनी है, तो यूनियन में क्या होगा बच्चे, सबको कंबाइन करके ऐसे ही रखना है, ठीक है, ऐसे ही रखना है, बीच में यूनियन का साइन डालते जाइए, सबको कंबाइन करेंगे। इसको डिनोट करने के लिए कैपिटल यू लिखा हुआ मैंने, इस ए आई से सबको डिनोट कर दिया ए आई से। आई की वैल्यू, आई क्या चीज़ है बच्चे, राइट फ्रॉम 1 से n तक जितने भी आपके सेट्स थे उनको A1, A2, A3 अप टू AN तक उन सबको कंबाइन किया, उनका जो कॉम्बिनेशन जो यूनियन है उसको इससे डिनोट करते हैं, और ये आपका आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आपका है बच्चे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट आपका इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों में डिफरेंस। इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं इस उल्टे यू के साथ, जैसा यूनियन में सीधा था इसमें उल्टा कर दिया। इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें इंटरसेक्शन के केस में ए और बी के अंदर जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ए और बी दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। ओनली ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में कॉमन होंगे वो लिखे जाएंगे बच्चा, ठीक है। x such that x belongs to a and x belongs to b। सपोज हम करते हैं एग्जांपल, देख लीजिए बच्चे, a हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3, एक दूसरा सेट है b जिसके अंदर हमने लिखा 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड सेट आपका आ गया 2 3 4 5। इंटरसेक्शन के केस में क्या होगा, ओनली दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ a एंड b, तो दोनों में कॉमन कौन सा था, खाली 2 और 3। दैट्स बाय कि हमने इसके इंटरसेक्शन में क्या लिख दिया, 2 और 3, बाकी सारे छोड़ देंगे। तो ये आपकी इंटरसेक्शन हो गई। इसी को हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सेम आप ऐसा ही फिगर बनाएंगे। एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास बाहर आउटर में, 2 हमारे पास अंदर इसके सबसेट्स हैं, बट इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉमन पोर्शन कौन सा हो गया, ये जो शेड किया होगा बेटा, ये कॉमन है दोनों के अंदर, इसको इंटरसेक्शन से डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, ए इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो वो ए ही होगा, क्योंकि अपने साथ तो किसी की यूनियन निकालो चाहे इंटरसेक्शन निकालो वही सेट रहेगा। ए इंटरसेक्शन एक्स मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ जब निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इंटरसेक्शन के केस में हमेशा छोटा वाला सेट आता है, यूनियन में हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। तो यूनिवर्सल सेट के साथ जब एक ही इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो सेट खुद ब खुद अपने आप ही आएगा, उसका वो ए ही होगा। और अगर एम्प्टी सेट के साथ निकालोगे उस केस में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो नल सेट हो गया, उसको हम 5 से डिनोट करते हैं। बाकी अगर सपोज करते हैं मोर देन 2 सेट्स हैं आपके पास तो उनकी भी इंटरसेक्शन ऐसी जैसे आपको यूनियन बताया बेटा वैसे ही इंटरसेक्शन होगी, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का साइन ए आई की वैल्यू आपकी राइट फ्रॉम 1 to n। अब इसके बाद आपका आता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट, बट बिफोर दैट एक आपको एक और चीज़ बताता हूँ, एक डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। क्या होता है, डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। वो इसलिए बताया क्योंकि इंटरसेक्शन से थोड़ा सा रिलेटेड है बेटे, ठीक है। जॉइंट सबको मालूम है, जॉइंट क्या होता है, सपोज ये हमारा जॉइंट है ना, इसने इस, ठीक है ना, ये आपका पूरे का पूरा ये रिस्ट और ये बाइसेप्स इन दोनों को कंबाइन कर, दोनों को जोड़ रहा है बेटा, जैसे ये जॉइंट है हमारा, ठीक है, नी दोनों को जोड़ रहा है, तो ये सब जॉइंट हैं। देसी भाषा में बात करें तो देसी भाषा में आपको बता रहा हूँ कि जॉइंट क्या होता है, जोड़ होता है बेसिकली, ठीक है। सेट्स की बात करें तो सेट्स में डिसजॉइंट और जॉइंट क्या होता है बच्चे, कोई भी 2 सेट्स आपके जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, जिनमें कुछ कॉमन होगा वो जॉइंट सेट्स होंगे। डिसजॉइंट की बात कर रहे हैं तो कोई भी 2 सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन 5 निकलेगी, मतलब नथिंग इज कॉमन टू बोथ द गिवन सेट्स ए एंड बी। इसी की बात करते हैं, सपोज आपके पास ए होता 1 2, बी होता 3 4 5, ए क्या होता 1 2, बी होता 3 4 5, तो देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वो सेट्स क्या होते हैं बेटा, वो डिसजॉइंट सेट्स हो जाते हैं। ये लिखे हुए हैं, यूनिवर्सल सेट के अंदर 2 आपके सबसेट्स हैं ए और बी, नथिंग इज कॉमन बिटवीन दिस 2 सेट्स ए एंड बी, कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग बैठे हुए हैं, तो ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपका चलता है बच्चे थर्ड पॉइंट विच इज कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, कंप्लीमेंट क्या होता है, इसको जब भी हम कंपेयर करते हैं कंप्लीमेंट को, इसको हमेशा यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है। हम मानते हैं आपका कोई भी एक सेट गिवन है ए, उसका जो कंप्लीमेंट होगा, जहाँ तो इसको ए के ऊपर ये सी लिखा हुआ है, यहाँ ए के ऊपर डैश का साइन डालेंगे, आइदर ए के ऊपर सी लिखेंगे या ए के ऊपर डैश का सिंबल होगा।
ये आपका कंप्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है बच्चे, इसके अंदर देखिए एलिमेंट्स क्या होंगे, मानते हैं लेट x or u be a universal set and a be its subset, then the complement of a is denoted by either by a की power c or a dash and is the set of all those elements which are present in u, मतलब यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, जो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो प्रेजेंट होंगे लेकिन ए के अंदर नहीं होंगे, वो जो सारे के सारे एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसको कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए बच्चे, मैंने क्या लिखा, x सच दैट x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। सपोज करते हैं u एक यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया जिसके अंदर आपके 1 से लेके 10 तक एलिमेंट्स हैं, 1 to 10 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चे। ए आपका एक सेट आ गया जिसके अंदर मैंने सब ऑड नंबर्स के सेट वो लिख दिए एलिमेंट्स 1 3 5 7 9, क्योंकि अप टू 10 तक बात कर रहे हैं तो 1 से 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर्स रहेंगे। देन कंप्लीमेंट की बात करें तो कंप्लीमेंट में क्या आएगा, इन 1 3 5 7 9 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बचेंगे वो सारे के सारे कंप्लीमेंट के होंगे। तो उसमें क्या आ गया बेटा 2 4 6 8 और 10, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसी को अगर हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वापस एक यूनिवर्सल सेट आ गया आउटर में, ये अंदर एक सेट इसका सबसेट हो गया, इसी का कंप्लीमेंट निकालना है, इसी का कंप्लीमेंट निकालना है। इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सारे का सारा यूनिवर्सल के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब उसके अंदर आ जाएंगे, तो वो आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, किसी भी सेट का वापस कंप्लीमेंट के बाद फिर से कंप्लीमेंट निकाल दीजिए तो वापस सेट आपको वही मिल जाएगा। देख लीजिए, अगर ए हमारे पास ये गिवन था, ए कंप्लीमेंट हमने ये निकाला, वापस इसका अगर कंप्लीमेंट निकालेंगे बेटा तो फिर इन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के लिखे जाएंगे। जब बाकी के लिखे जाएंगे उसके अंदर क्या आएगा 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 एंड 9, तो वापस आपको मिल गया ए। किसी भी एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट, एम्प्टी सेट तो ऑलरेडी जिसके अंदर है ही कुछ नहीं, खाली सेट है, तो उसका कंप्लीमेंट क्या होगा, वो यूनिवर्सल सेट आएगा। यूनिवर्सल का कंप्लीमेंट निकालोगे मतलब यूनिवर्सल के सारे एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए तो बाकी क्या बचेगा बेटा, वो 5 बचेगा, है ना। तो एक अपने सेट के साथ ही उसके कंप्लीमेंट के साथ उसका यूनियन निकालोगे तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, और अपने सेट के मतलब अपने कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन निकालोगे तो एम्प्टी आएगा, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, वो एम्प्टी होगा। क्लियर है? देखिए बच्चे, नेक्स्ट आपका हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। नंबर 4 की बात करते हैं, डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस जिसका मतलब माइनस करना होता है, माइनस। ठीक है, डिफरेंस को डिनोट करते हैं a माइनस बी के साथ। दो सेट्स की बात कर रहे हैं, कोई भी दो सेट्स आपके पास गिवन है, दोनों का डिफरेंस आपको निकालना है a और b का, तो a माइनस बी लिखा जाएगा, और a स्लैश b भी लिख सकते हैं बेटा। दोनों तरीकों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंस को। ये क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। जैसा कि यहां से ही क्लियर हो रहा है, a माइनस बी, b को माइनस करना है, a जो गिवन है उसमें से b को माइनस करना है, तो ये आपका आ गया a माइनस बी। सिमिलरली हमें b माइनस ए निकालना है, तो b माइनस ए के केस में क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। क्लियर है बेटा? और क्लियर होगा एग्जाम्पल से। सपोज करते हैं आपके पास एक सेट गिवन है a जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4, b एक सेट ले लिया जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 3 4 5 6। ठीक है, तो a माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो माइनस का क्या मतलब हो गया बेटा, a के अंदर भी जो b वाले एलिमेंट्स होंगे उन सबको निकालना है, उनको माइनस करना है, उनको लेस करना है। ठीक है, तो a माइनस बी में क्या आ गया बच्चे, देखिए ये 1 2 3 4, इसमें दो एलिमेंट्स ऐसे हैं 3 और 4 जो सेट b के अंदर भी प्रेजेंट हैं, जो सेट b के अंदर भी प्रेजेंट हैं, तो मैंने उन दोनों को छोड़ दिया। बाकी जो बचे वो कौन से बचे, 1 और 2, तो वो लिख दिया हमने। a माइनस बी क्या हो गया, 1 एंड 2। सिमिलरली b माइनस ए की बात करें, इसमें देख लीजिए बच्चे 3 4 5 6 था, बट 3 4 उसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो इन 3 4 को छोड़ देंगे, तो बाकी क्या बचा 5 और 6, तो मैंने 5 और 6 लिख दिया, तो ये b माइनस ए हो गया। इसी को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है, ये यूनिवर्सल सेट, दो अंदर a और b, तो a माइनस बी खाली a के एलिमेंट्स, कॉमन वाले भी नहीं आते हैं, कॉमन वाले भी नहीं लिखे जाते हैं। सिमिलरली b माइनस ए की बात करें, उसमें भी ओनली b के एलिमेंट्स जो कॉमन होंगे वो भी नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलिए, इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ, a माइनस बी ए का सबसेट होता है, b माइनस ए बी का सबसेट होता है, a माइनस बी बी माइनस ए
और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट होते हैं, ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट सेट्स कहलाए जाते हैं। इसके बाद नंबर 5 हमारा आ गया बच्चे सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं एक ट्राइंगुलर शेप से, जिसको डेल्टा बोलते हैं, इसको डेल्टा बोला जाता है, शॉर्ट में डेल बोल सकते हैं, ए डेल बी इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर है बेटा? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये जो आपने अभी निकाला डिफरेंस, इन दोनों का यूनियन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस बनेगा। मैंने इसी को ले लिया, वापस नहीं किया, इसी की एग्जांपल, ये हमने a माइनस बी निकाला था बेटा 1 2, b माइनस ए निकाला था 5 6, तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो इसका सिमेट्रिक डिफरेंस जब निकालेंगे तो वो कितना आएगा? दोनों की यूनियन, तो यूनियन में आएगा 1 2 एंड 5 6, 1 2 5 6। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये देखिए इसकी डायग्राम, ये आपका डायग्राम यूनिवर्सल सेट, अंदर दो इसके सबसेट्स हो गए ए और बी। सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे थे तो यहाँ से देख लो बेटा, ये a माइनस बी था, ये b माइनस ए था, है ना, ये a माइनस बी b माइनस ए, तो दोनों की यूनियन, यूनियन का मतलब मैंने जैसा अभी आपको बताया था सबसे पहले वाले फर्स्ट में, तो ये ऐसे कंबाइन करके लिख देंगे तो वो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी दो प्रॉपर्टीज, a और b का सिमेट्रिक डिफरेंस b और a के सिमेट्रिक डिफरेंस के बराबर है, आप चेक कर सकते हैं। और a का a के साथ, अपने सेट के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस निकालोगे तो वो एम्प्टी सेट होगा। आई होप कि सबको समझ आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई डाउट होगी तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, कमेंट्स के थ्रू आप पर्सनली टेलीफोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फ़ोन करके भी आप अपनी क्वेरीज हैंडल कर सकते हैं और कमेंट्स के थ्रू भी पूछ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं बच्चे। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, उसी पे बेस्ड हमारे पास इसके लॉज हैं कुछ जो आपको लर्न करने हैं, जिनको ध्यान रखना है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका लॉ है दैट इज आइडेम्पोटेंट लॉज। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है? ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए, और ए इंटरसेक्शन ए भी ए के बराबर होगा। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे मैंने यूनियन लिखवाया, यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लिखवाया। उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट की उस अपने के साथ अगर यूनियन निकालोगे वो सेट इटसेल्फ रहेगा, इंटरसेक्शन निकालोगे तो भी द सेट रिमेन्स इटसेल्फ इक्वल्स टू इटसेल्फ। फिर नंबर 2 आ गया आपका आइडेंटिटी लॉज। इसमें मैंने बताया बच्चे कि जब भी हम यूनियन निकालते हैं तो हमेशा बड़ा वाला सेट आता है। दो सेट्स के साथ अगर यूनियन होगी तो हमेशा बड़े वाला सेट के बराबर होगी यूनियन। इंटरसेक्शन की बात करें तो हमेशा छोटे वाले सेट के बराबर होगी। तो यहाँ पे ए यूनियन फाई मीन्स एम्प्टी सेट, तो ये किसके बराबर हो गया? ए के बराबर। अगर हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं किसके साथ? यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो किसके बराबर होगा? वो ए के इक्वल होगा, क्योंकि ए इस केस में छोटा सेट होगा। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड वन इज कम्यूटेटिव लॉज। कम्यूटेटिव लॉ जैसा कि आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा आपने, 5th 6th से आता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या हो गया? सेट्स की बात करें बेटा, ऐसे नंबर्स की बात करें तो नंबर, सपोज आपके पास 2 नंबर्स आ गए, हमने निकाला a प्लस बी, फिर निकाला b प्लस ए, मतलब 2 प्लस 3 भी 5 के इक्वल होगा। जहाँ अगर हम ऐसा लिख लें 3 प्लस 2 तो वो भी 5 के इक्वल होगा। 2 को पहले लिखो 3 को बाद में, या 3 को पहले लिखो 2 को बाद में, तो इक्वल आएगा, सम तो बराबर रहेगा। सेट्स की बात करें तो उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन होगी बेटा। कम्यूटेटिव में ए यूनियन बी, बी यूनियन ए के बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। नंबर 4 इज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है जी, एसोसिएटिव लॉज में भी 2 लॉज आते हैं बेटा, मतलब इसी को आगे लिखें। अगर सपोज एक नंबर था 2, एक 3 और एक हमने ले लिया 4, पहले 2 प्लस 3 का सम 5 प्लस 4 कितना हो गया बच्चे? 9 हो गया। ऐसे ही हमने अब की बारी क्या किया, पहले 3 प्लस 4 को कंबाइन कर लिया, फिर 2 उसमें ऐड किया, तो तब भी सम कितना हो गया? 9 हो गया। सेट्स की बात करें तो पहले ए, 3 सेट्स मानते हैं हमारे पास हैं ए, बी और सी। पहले ए यूनियन बी हमने निकाला, फिर सी के साथ यूनियन निकालेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा एक साइड पे रखिए। दूसरी तरफ हमने पहले वी यूनियन सी निकाला, फिर उसकी यूनियन ए के साथ निकाली, और दोनों को कंपेयर करके देख लीजिएगा दोनों इक्वल ही होंगे। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी, और इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। सेम केस आपका इंटरसेक्शन में होगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, फिर सी के साथ, जहाँ पहले बी और सी की निकाल दीजिए, बाद में ए के साथ निकालिए इंटरसेक्शन, तो तब भी रिजल्ट आपका इक्वल होगा। तो ये हो गए एसोसिएटिव लॉज। इसके बाद जो नंबर 5 हमारा आता है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज में क्या होगा?
ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें भी दो लॉज हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है बेटा किसके, ध्यान से देखना, पहले आएगा आपका ए यूनियन बी, इसको कंबाइन किया, फिर बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी के बराबर होगा। ऐसे ही सेकंड वाला यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ गया, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो किसके इक्वल होगा, पहले ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है बेटा। नंबर 6 डी मॉर्गन्स लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी क्वेश्चन हो सकता है पेपर में, 6 वाला इंपॉर्टेंट है, मतलब इस टाइप का आएगा बेटा, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इक्वल है किसके, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट का सिंबल है ना, ए यूनियन बी का होल डैश, इसको डैश भी बोल सकते हैं, इसको कंप्लीमेंट सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ये इक्वल होगा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। और सेकंड वाला लॉ क्या बोलता है, अगर इंटरसेक्शन का कंप्लीमेंट निकालेंगे इक्वल्स टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो इसको पूरा डिटेल में बोलते हैं बेटा, द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स, है ना, द कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल्स टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स, तो यहाँ पे आएगा द कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ देयर कंप्लीमेंट्स, ये दोनों सेट्स के बारे में, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, बी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये भी आपको याद करने हैं, इनको दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से, ये प्रॉपर्टीज आपकी आ सकती हैं बेटा। ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, ठीक है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी, ये माइनस का सिंबल है ना, इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब बी का कंप्लीमेंट। सेकंड, अगर बी माइनस ए करेंगे इन दैट केस बी इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वन है ए माइनस बी ए के बराबर होगा, कब होगा, देखिए अमूमन ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, लेकिन मैंने बोला ए माइनस बी ए के बराबर होगा अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा, मतलब एम्प्टी सेट आएगा। और ये जो बीच में सिंबल है बेटा, इसको बाय कंडीशनल बोलते हैं, इसको बोथ वे इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बाय कंडीशनल और बोथ वे इम्प्लीकेशन, मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू ए इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5, अगर ये इसके इक्वल होगा तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब अगर ये इंटरसेक्शन 5 के ये इक्वल है इंटरसेक्शन 5 के बराबर है तो a माइनस बी ए के बराबर होगा, इस बाय कंडीशनल का ये मतलब होता है बेटा, ठीक है, डायरेक्ट पार्ट भी और कन्वर्स भी। फिर a माइनस बी यूनियन बी, देख लीजिए जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस के केस में क्या हो गया, a माइनस बी का मतलब b के सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, फिर जब उनकी यूनियन निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, a माइनस बी, खाली a बचेगा ना बेटा, तो यूनियन b, तो a यूनियन b के बराबर होगा, a माइनस बी इंटरसेक्शन b, अब इंटरसेक्शन यूनियन की जगह अगर इंटरसेक्शन आ गया फिर 5 होगा, क्यों, क्योंकि a माइनस बी का मतलब b के सारे एलिमेंट्स हमने माइनस कर दिए हैं, b का माइनस का मतलब b के सारे एलिमेंट्स हम माइनस कर चुके हैं a से, तो फिर इन दोनों में कॉमन क्या बचा बेटा, कुछ भी नहीं बचा, तो दैट्स बाय इसका क्या होगा 5 आएगा, एन एम्प्टी सेट आएगा। नेक्स्ट, a इज ए सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट होगा तो मतलब b डैश सबसेट होगा किसका, a डैश का, अगर a सबसेट है b का तो b डैश सबसेट होगा किसका बेटा, a का, एंड वाइस वर्सा, वापस बाय कंडीशनल है, अगर b डैश a डैश का सबसेट है तो फिर a b का सबसेट होगा, क्लियर है। नेक्स्ट चलिए 7th, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, ये आपको पता होगा ये सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, मैंने लिखवाया था, ठीक है, पहले इसके जो हमने किया है उसमें लिखवाया होगा मैंने, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए सिमेट्रिक डिफरेंस, तो इसको इक्वल लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के, इन रिजल्ट्स को याद रखना है बेटा, ठीक है। इसके बाद ये n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसके अंदर, a कॉम्प्लीमेंट के अंदर, तो कितने होंगे n, यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसमें से माइनस करेंगे a के एलिमेंट्स को, तो वो a डैश में आ जाएंगे बेटा, ठीक है, n ऑफ a डैश, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट, वही आएगा बेटा उसके अंदर, आपने किया भी वो रिजल्ट आपको जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी। फिर देख लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b डैश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ये जो है ये आपका इसके बराबर है a माइनस बी के, इस प्रॉपर्टी को ऐसा भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू
ए माइनस बी। ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी हो तो उसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट नंबर 10th, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। मतलब क्या हो गया बच्चे, ये जो डी मॉर्गन्स लॉ अभी हमने पढ़ा था, ये डी मॉर्गन लॉ को स्टेट कर रहा है, ये वाला फर्स्ट वन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। जहां इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनियन से माइनस कर दीजिए किसको, ए यूनियन बी को, तो वो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सबको पता है कि इस यूनिवर्सल में से अगर ए के माइनस कर देंगे तो वो ए डैश के बराबर होगा। फिर उसके बाद यूनियन वाला आ गया, ये जो सेकंड वाला है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश यूनियन बी डैश किसके इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट। जहां इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों का सेम मीनिंग हो गया। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आता है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, कि किस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। फॉर एनी 3 नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स ए बी एंड सी, मानते हैं आपके पास कोई भी 3 फाइनाइट सेट्स गिवन है। फाइनाइट मीन्स जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे बेटा, ठीक है। कोई भी 3 फाइनाइट सेट्स हमारे पास गिवन है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इस रिजल्ट्स को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो ये सारे कंसेप्ट आपको पहले क्लियर होने चाहिए, है ना, तभी आपके एमसीक्यूज निकलेंगे। इन सब चीज़ों को आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है बेटा, क्विक, एकदम से फौरन फटाफट, ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। सेकंड, सपोज हम करते हैं कि ए और बी 2 डिसजॉइंट सेट्स हैं। ए और बी क्या है, 2 डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं बेटा, कोई भी 2 सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन 5 होगी, एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। 2 सेट्स आर सेड टू बी डिस्टिंक्ट इफ दे हैव नथिंग इन कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है उन दोनों के बीच में। तो यही चीज़ है बेटा, जब कॉमन नहीं होगा तो इंटरसेक्शन क्या आएगी, 5 आ जाएगी। जब 5 होगी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये इंटरसेक्शन बी में कितने हो गए, 0 हो गए। इन दैट केस ये सारी वैल्यू 0 हो गई, तो ये इक्वल हो गया किसके, ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो खत्म हो गया। थर्ड, अगर हमारे पास 3 सेट्स होंगे ए बी और सी, तो तीनों की यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। पहले 2 थे तो 2 लिखा, फिर 3 हो गए, माइनस इसमें इंटरसेक्शन बी था क्योंकि 2 ही सेट्स थे, इसमें ए इंटरसेक्शन बी आएगा, माइनस बी इंटरसेक्शन सी आएगा, माइनस ए इंटरसेक्शन सी लिख सकते हो या सी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हो, प्लस जो तीनों में कॉमन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। नंबर 4 आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी। अगर क्वेश्चन आता है कि आपके पास 2 सेट्स गिवन है, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने एग्जैक्टली किसी एक में, एग्जैक्टली 1 ऑफ ए और बी, जहाँ 1 ए के अंदर जहाँ बी के अंदर, तो वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ट्वाइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपको मिल जाएगा। अगर आपको निकालना हो क्वेश्चन आपके पास हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स ए बी एंड सी, मतलब 3 सेट्स आपके पास गिवन है, दिखाएगा यूनियन में इतने हैं, इंटरसेक्शन में इतने, अलग अलग केसेस गिवन होंगे कि आपके पास 3 सेट्स गिवन हैं, ए के दिए एलिमेंट्स, बी के दिए हैं, सी के दिए हैं, ए इंटरसेक्शन बी के दिए हैं, सबके गिवन है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ द सेट्स, एग्जैक्टली एक सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस एन ऑफ सी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी इंटरसेक्शन सी, माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फिर नंबर 6 बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, वो पहले वाले में था, अब आ गया 2 सेट्स के अंदर, 3 सेट्स गिवन है तो 2 में कितने कितने एलिमेंट्स होंगे एग्जैक्टली, ठीक है, तो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्लस का सिंबल था, यहाँ पे माइनस, ये माइनस थे, यहाँ पे प्लस, इतना ध्यान रखना बेटा, ठीक है जी। तो देख लीजिए, इसके साथ ही आपका सेट्स का
ऑलमोस्ट कवर है। इसके MCQs आपको करवाने हैं बच्चे, इसके बाद मैं आपको MCQs करवाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट, कोई इसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरी हो, यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मी, ठीक है जी। थ्रू टेलीफोन कर सकते हो, थ्रू कमेंट के कर सकते हो, तो मोस्ट वेलकम। ओके बेटा, बाय।